हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईपीटी के बारे में। ईपीटी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं 6th और 7th मतलब आज से आपका इंडक्शन या जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। और 8th ऑफ सितंबर को आपका ईपीटी है वेल्लोर स्टूडेंट्स के लिए और 7th ऑफ सितंबर को है चेन्नई स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे फ्रेशर्स का ये डाउट है या क्यूरियोसिटी है कि ईपीटी होता क्या है, ईपीटी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने जाएंगे और शुड वी स्टडी समथिंग टू गिव ईपीटी। सो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इसमें मैं ईपीटी के बारे में हर एक डिटेल बताऊंगा और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा कि ईपीटी में क्या होता है, ईपीटी के लिए पढ़ना होता है या नहीं, या ईपीटी में अगर आप फेल होते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, ईपीटी मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि वीआईटी में इंग्लिश में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सब इंग्लिश में होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में सभी कम्युनिकेशन होगा, जो भी टीचिंग होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसीलिए वीआईटी ये जरूरी समझता है कि जो भी फ्रेशर्स वीआईटी में एडमिट हो तो उनकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है या जो इनकी कैपेबिलिटीज है इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की, इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश लिखने की, उसको टेस्ट किया जाए। इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाती है। तो फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर में जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट वीक में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दी जाती है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसी की वजह से आपका टाइम टेबल जो है अलॉट किया जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ईपीटी को मिस ना करें, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो उसको रीशेड्यूल करने में आपके कम से कम 2 से 3 डेज वेस्ट हो सकते हैं। मैंने पर्सनली ईपीटी को स्किप कर दिया था या मैं मिस कर दिया था, क्योंकि एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब है, और उस चक्कर में मेरे 3 डेज वेस्ट हो गए थे कॉलेज के। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम पे ईपीटी दें। ईपीटी का शेड्यूल है 7th ऑफ सितंबर फॉर चेन्नई स्टूडेंट्स और 8th ऑफ सितंबर फॉर वेल्लोर स्टूडेंट्स। आपके फ्रेशर्स गाइड पे जाके आपका जो भी टाइम स्लॉट है वो वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में होगा क्या? तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कुछ नया नहीं होने वाला है, बेसिक्स होने वाली है इंग्लिश की। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। तो आपको कुछ नया पढ़ना नहीं है, या आप कुछ नया पढ़ भी नहीं सकते हैं 2 दिन में। 2 दिन में कोई भी कोर्स या कोई भी बुक पढ़ के आपका जो इंग्लिश का स्किल्स है वो डेवलप होने वाला नहीं है। जो भी आपके इंग्लिश के स्किल्स है उसको आपको बस रिफ्लेक्ट करनी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो सवाल होंगे वो बेसिक, जो भी 10th 12th का जो बच्चा होगा उसकी जो भी इंग्लिश के स्किल्स होंगे या इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी उसको टेस्ट किया जाएगा, ताकि उसको एकेडमिकली कुछ भी प्रॉब्लम ना आए वीआईटी में। तो अगर आपकी इंग्लिश पुअर है या आपको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में वीक हूं, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें फेल भी होते हैं तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, एकेडमिकली आपको ईपीटी के हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो बंदा ईपीटी में फेल हो गया है और जो उसने पास किया है बहुत ही ज्यादा मार्क्स से, वो सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, सेम ही टीचर से पढ़ते हैं, तो उससे आपकी प्लेसमेंट, एकेडमिक्स कहां पर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम चलते हैं फर्दर डिटेल्स की तरफ ईपीटी के। तो ईपीटी जो होता है वो डिसाइड करता है आपको जो भी इंग्लिश का कोर्स अलॉट किया जाएगा, और इंग्लिश के कोर्स के डिपेंडिंग ही आपका टाइम टेबल अलॉट किया जाता है, क्योंकि पहले इंग्लिश का कोर्स सिलेक्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके बाकी सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं। तो ईपीटी 50 मार्क्स का होगा, 1 आवर ड्यूरेशन होगा, और उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे कॉम्प्रहेंशन टाइप, जिसमें कॉम्प्रहेंशन से आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। कुछ टेंस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, ऐसे बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि जरा चैलेंजिंग लग सकते हैं या टफ होंगे। ये किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और कौन से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग वीक है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आउट ऑफ 50 मार्क्स आएगा।
तो आउट ऑफ 50 मार्क्स रिजल्ट आने के बाद आपको 4 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के वीआईटी में। तो पहला होता है फाउंडेशन इंग्लिश। फाउंडेशन इंग्लिश नॉन क्रेडिटेड कोर्स होता है, जिनकी इंग्लिश बहुत ही पुअर होती है उनके लिए फाउंडेशन इंग्लिश दिया जाता है। फिर आता है टेक्निकल इंग्लिश 1, टेक्निकल इंग्लिश 2, और उसके बाद आता है एडवांस इंग्लिश। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल इंग्लिश 2 ये एक बेटर कोर्स है, जिसमें कि आपको क्रेडिट भी मिल जाते हैं और आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। तो आपको टेक्निकल इंग्लिश 1, 2 या एडवांस इंग्लिश मिल जाए तो आपको 2 क्रेडिट मिल जाते हैं। और जो भी फाउंडेशन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 0 क्रेडिट मिलते हैं। फाउंडेशन इंग्लिश करने के बाद आपको टेक्निकल इंग्लिश 1 करना पड़ता है अगले सेमेस्टर में। तो अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा एपीटी में तो आपको 2 सेमेस्टर्स के लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप परफॉर्म वेल करते हो तो आपको एक ही सेमेस्टर के लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल इंग्लिश 2 बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है और क्रेडिट भी मिल जाते हैं। तो अभी देखते हैं हम मार्क वाइज कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता है वीआईटी में, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर आपका अलॉटमेंट होता है। तो बेसिकली एक डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी स्टूडेंट को 45 प्लस मार्क्स आते हैं 50 में से, उसको मिलता है एडवांस इंग्लिश, और जो भी स्टूडेंट्स लाई करते हैं 35 से 45 मार्क्स के बीच में उनको टेक्निकल इंग्लिश 1 और टेक्निकल इंग्लिश 2 दिया जाता है, और 35 के नीचे वाले मार्क्स के स्टूडेंट्स को फाउंडेशन इंग्लिश दिया जा सकता है। तो अगर आपको फाउंडेशन इंग्लिश मिलता है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, आप इस सेमेस्टर में फाउंडेशन इंग्लिश पढ़ के अगले सेमेस्टर में टेक्निकल इंग्लिश 1 ले सकते हैं। कुछ भी आपके एकेडमिकली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही होगा कि जो आपकी इंग्लिश स्किल्स है वो डेवलप हो सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छे हैं या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको टेक्निकल इंग्लिश 1 या फाउंडेशन इंग्लिश मिल सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ये हो चुका है। तो ये बस एक कम्युनिकेशन का वे है स्टूडेंट्स और टीचर्स में, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको अगर फाउंडेशन इंग्लिश भी मिलता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे और आपके पूरे कंसंट्रेशन से दे। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में आपके पूरे क्वेश्चंस 2 बार सॉल्व हो सकते हैं एक नॉर्मल 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को रीचेक कीजिए, जिससे कि आपको टेक्निकल इंग्लिश 1 या 2 मिले तो आपको 2 सेमेस्टर के बजाय 1 सेमेस्टर ही पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को। तो ये रही सारी ईपीटी के बारे में बातें, और बाकी जो भी आपको कॉलेज रिलेटेड डाउट्स है या जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके ऊपर मैं अगले 2-4 दिन में वीडियोस पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।